अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहरबान अवान। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे इज़हार यकजहती कश्मीर, अटूट रिश्तों और लाजवाल मोहब्बतों की तजदीद की। तो आज मुल्क भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जदोजहद को खिराज तहसीन पेश करने के लिए हर सूबे और शहर में रैलियाँ निकाली गईं, तकारीब और इंसानी हाथों की जंजीरें कायम की गईं। आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में सुबह 9 और 10 बजे के दरमियान सायरन बजे गए और 1 मिनट की खामोशी की गई। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का खसूसी इजलास भी हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिरकत की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी इसमें शरीक हुए और वज़ीर आज़म ने पैगामात में कहा कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरी आवाम के हक़ खुद इरादियत की जदोजहद में उनके साथ है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं सैयद वकास काज़मी। सैयद वकास काज़मी, बताइएगा कि ख़ास तौर पर यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैलियों में किन किन लोगों ने शिरकत की? जी बिल्कुल, अहले पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने और भारतीय मुजालिम का शिकार मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी जलसे जुलूस और रैलियों का सिलसिला जारी है। मेरे कब में आप देख सकते हैं कि ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर एक बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई है, जिसमें भारत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। इसके साथ साथ अहले पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है आज के रोज यौम यकजहती मनाने पर और इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर यकजहती का इजहार किया जा रहा है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे आज के दिन की मुनासबत है? आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर बुनियादी तौर पे तजदीद अहद का दिन है। आज अहले पाकिस्तान, अहले आज़ाद कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में रहने वाले तमाम महाजरीन मकबूजा कश्मीर के लोगों को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि आपकी तहरीक आज़ादी में आप अकेले नहीं हैं। हमारा खून भी आपके साथ शामिल है और हमारे बच्चे भी आपके साथ शामिल हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तर्जुमान है, आप क्या कहेंगे आज के रोज जो पाकिस्तान कश्मीरियों से यकजहती कर रहा है? रियासत जम्मू और कश्मीर के दोनों अतराफ समेत पूरी दुनिया में कश्मीरियों ने भारत के खिलाफ आज रेफरेंडम देकर साबित कर दिया यही हमारा सवाब राय है, यही हमारे हक़ खुदा इरादियत है, यही भारत के खिलाफ नफरत का इजहार है, यही शोहदा को खराज अकीदत पेश करने का एक बेहतरीन तरीका है, यही पाकिस्तान और फौज पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार है। भारत मुर्दाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद जी, इन कश्मीरियों का यह कहना है। और आज के रोज कश्मीरियों की जानिब से यह मुतालबा किया जा रहा है कि भारत कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक खुद इरादियत देने के लिए अपना किरदार अदा करे। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से आपने देखा कि लोगों के जज्बात जो हैं वो बड़े जोश व खरोश के साथ सामने आ रहे हैं। लोगों ने बड़ी तादाद में रैलियाँ निकाली हैं कश्मीर के हक़ में। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नारे लगाए गए, जंजीरें बनाई गईं और लोगों से जब पूछा गया कि आप इस सारे मामले में क्या देखते हो, तो उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान से दुनिया भर तक कश्मीरी अवाम के लिए हक़ खुद इरादियत की आवाज़ उठाई जाती है और अब वो वक्त आ गया है कि अब इसकी आज़ादी के लिए अमली तौर पर इक़दाम होने चाहिए। नारेबाजी से हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है, जिसके नतीजे में 216 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। मशरिकी हमसाया और अफगान सरजमीन से पलने वाला फितनल ख्वारिज पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में कांटा बनता हुआ दिखाई दिया। बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान और BLA के सफाक हमलों में 17 एहलकार और 31 शहरी शहीद हुए, जबकि हमारी बहादुर अफवाज ने 3-4 दिनों में 216 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। इस बारे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू किया। ये पहले वो मुलाहिज़ा करते हैं। में शिकस्त खाने के बाद भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा तेज कर रहा है। मार के हक में पाकिस्तान ने भारतीय घमंड खाक में मिला दिया। भारत जो फ्रंट खोलेगा, जिस जुबान में बात करेगा, इसी फ्रंट पर और उसी जुबान में कभी ना भूलने वाला हम इंशाअल्लाह जवाब देंगे। गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की है। आपको बताएंगे गवादर में 5 ख़वातीन और बच्चे भी शहीद हुए, जबकि मार के हक में दुश्मन को शिकस्त से 2-4 किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मशरकी हमसाया भारत और अफगान सरजमीन से पलने वाला फितनल ख्वारिज पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में कांटा बनना चाहते हैं। वफाक सूबों और इदारों के साथ मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ऑपरेशन किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, रद्दुल फितना 1 कामयाबी इसके सामने आई है। सिक्योरिटी नुक्ता नज़र से आप इसको कितना कामयाब समझते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है, ये बुनियादी तौर पे वो जो परसों बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की वारदात
और दहशत गर्दों की जो वारदातें हुई मुख्तलिफ शहरों में, जहाँ उन्होंने आके सरकारी अमलाक को भी नुकसान पहुँचाया, उसके अंदर उसके नतीजे में लोग शहीद हुए, सिविलियन शहीद हुए, 22 फौजी शहीद हुए। तो इसके साथ साथ उसी वक्त, उसी टाइम फ्रेम वक्त में जिस वक्त उन लोगों ने 12 जगहों पे अपना मुख्तलिफ जगहों पे जब अटैक किया था, तो उस वक्त पाकिस्तान आर्मी के दस्ते, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, पुलिस, FC वो हरकत में आ गए थे, मोबिलाइज हो गए थे और वहीं पे राइट ऑन द स्पॉट उनको कंटेस्ट करना शुरू कर दिया था, कन्फ्रंट करना शुरू कर दिया था, इंगेज करना शुरू कर दिया था, जिसके नतीजे में आपने देखा कि ये कहा जा रहा है कि 200 से ज़्यादा, 250 से ज़्यादा दहशतगर्द हैं जो BLA, BRA और फितना हिंदुस्तान और फितना ख्वारिज की तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं। अब जब वो इमीडिएट ऑपरेशन जिसको आप कहते हैं कि एक स्टेबलाइज करने के लिए एक सिक्योरिटी ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल किया गया, तो उसके बाद ज़रूरत इस अमर की थी कि इर्द गिर्द के इलाके को भी ज़रा कुंभ किया जाए, जिसको फिर कॉम्बिंग ऑपरेशन कहते हैं या आप सैनिटाइजेशन ऑपरेशन कह दें, क्योंकि उसमें से कुछ लोग जो निकले थे वो भाग के इमीडिएटली, आप बताए, वो बॉर्डर तो क्रॉस करके गए नहीं होंगे, वो उसी लोकेलिटी में मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद होंगे, कहीं छुपे हुए होंगे, किसी लोकल फैसिलिटेटर के साथ होंगे, और उसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जो खबरें थी, जो लोकल्स ने भी आके सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रोवाइड की, और उसकी आप बहुत सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो उस हिसाब से अब ये इंश्योर करने के लिए कि जो दहशतगर्द आए थे, क्योंकि देखिए ना, अगर 250 दहशतगर्द हम कहते हैं कि हमने टारगेट कर दिए या 220 टारगेट कर दिए, मार दिए, जहन्नुम वासिल कर दिए हैं, तो उसके पीछे को उनके 100 से 150 लोग तो और भी मौजूद होंगे जो अब वहां से निकले होंगे, और निकल के वो फिर मुख्तलिफ जगहों पे अपने आप को जो है वो उन्होंने छुपाया हुआ होगा। तो उस तनाजुर में ज़रूरी था कि इस ऑपरेशन को कंटिन्यू किया जाए और वहाँ पे जो बचे खुचे लोग हैं उनको टारगेट किया जाए, ताकि वो रिबाउंस ना कर सके क्योंकि अब जो लोग गए होंगे, निकल के गए होंगे वहां से, वो असला तो उनके पास मौजूद होगा। और आपने देखा कि एक दहशतगर्द के पास कितना मॉडर्न अमेरिकन असला मौजूद था। वो अमेरिकन जो $10 बिलियन का असला छोड़ के गए थे, तो वो तमाम का तमाम कल के ऑपरेशन में इस्तेमाल। पर आगे बढ़ेंगे, आप करेंगे, बात करेंगे अब लाहौर में बसंत के हवाले से। तो लाहौर में 25 साल के बाद बसंत मनाई जा रही है। 3 रोज़ा त्यौहार आज रात 12 बजे के साथ शुरू हो जाएगा। लाहौर के मारूफ शाहराहों की अगर हम बात करें तो सरकारी ट्रांसपोर्ट को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। महफूज बसंत मनाने के लिए सूबाई और लाहौर के ज़िलाई इंतज़ामिया ने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है। बसंत बाकायदा इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। लाहौर में बसंत के 4 दिनों के दौरान 1 अरब 22 करोड़ रुपए से ज़ायद के डोर और पतंगे फरोख्त हो चुकी हैं। इमरान भट्टी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, कहिएगा कि जश्न का समात मेरे ख्याल से कुछ देर में उसका आगाज़ हो जाएगा, अभी लोग तैयारियां कर रहे हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बसंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चंद घंटों बाद जो है बसंत का आगाज़ हो जाएगा। जैसे ही रात 12 बजेंगे और तारीख चेंज होगी, उसके बाद से आसमान पर पतंगे उड़ना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि SOPs के मुताबिक 5 फरवरी तक जो है वो पतंग नहीं उड़ सकती, ना ही बसंत का आगाज़ हो सकता है। 12 बजे के बाद बसंत का आगाज़ होगा। ताहम इस वक्त सिचुएशन ये है कि मोची बाज़ार जो मेन मार्केट है, जहाँ पे गुड़ियाँ पतंगे फ़रोख्त होती हैं, वहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं, बल्कि आप आगे एंट्रेंस ही आगे नहीं जा सकते, इतना रश है यहाँ पे। और गुड्डे, डोर, पतंगे जो हैं बिल्कुल नायाब हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। अगर किसी के पास डोर और पतंग पड़ी हुई है तो वो ब्लैक में फ़रोख्त कर रहे हैं, और कीमत जो है वो आप आसमान के ऊपर पहुंच चुकी है। दंग रह जाएंगे कीमतें सुन के कि वो गुड्डा जो 100 रुपए का या 150 रुपए का मिलता था, वो इस वक्त 1000 रुपए में, और वो डोर जो 1500 से 2000 रुपए की फ़रोख्त होती थी, वो इस वक्त 25 से 30 हज़ार रुपए में 2 पीस का पिन्ना जो है वो फ़रोख्त हो रहा है, वो भी ब्लैक में। यानी कि लोग बसंत मनाने के लिए तो पुरजोश हैं, ताहम जब मार्केट का रुख करते हैं, यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आते हैं, तो कुव्वत ख़रीद से बाहर सारी चीज़ें उनको दिखाई देती हैं। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया ने और पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से बहार को वेलकम करने के लिए जश्न बहारा का भी एहतमाम किया गया। लाहौर को नीले पीले रंग रंगीले रंगों से सजाया गया है, बरकी कुमकुमों से सजाया गया। जैसे ही रात का आगाज़ होगा, शाम ढलेगी, तो जो है बरकी कुमकुमें जो हैं वो लाहौर की सड़कों के ऊपर बड़ी इमारतें जो हैं, पार्क्स हैं, वहाँ पर उनको सजाया गया है। एक जश्न का समा है, खुशी का मनाजिर जो हम देख रहे हैं कि लाहौरिये जो हैं 25 साल बाद बसंत के त्यौहार को मनाने जा रहे हैं। और इस 25 साल के साथ एक नई नस्ल भी तैयार हुई है जो पहली दफ़ा बसंत मनाएगी, जिनको पता चलेगा कि पेच कैसे लड़ाते हैं, गुड्डे का साइज़ कौन सा, इकसाम कौन सी होती हैं,
डोर कैसे होती ठीक है, ये और बताएं एक गुड्डा जब इमरान पतंग के ऊपर लोग एक्साइटेड कितने हैं, आपकी कितनी तैयारी है, आपको मिल गई हैं डोरें गुड़ियां? देखिए, तैयारी हमारी भी अवाम के साथ ही है। अगर अवाम खुश हो रही है, अवाम तैयारियां कर रही है, तो हम भी यकीनन खुशी मनाते हैं कि अवाम के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट देखने को मिलती है। तो यकीनन 3 दिन की बसंत है, तो हम भी बसंत मनाएंगे और भरपूर तरीके से मनाएंगे। और जिस तरह अवाम शिकवा करती है महंगाई का, हम भी शिकवा करते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है और हुकूमत से अपील भी करते रहे, अवाम के तवज्जुह से भी अपील करते रहे हैं कि जो रेट्स है इनको कम करने के लिए कुछ ना कुछ हिकमत अमली तय की जाए। हुकूमत ने अपनी सत्ता के ऊपर जितना हो सकता था दीगर अदला से भी इजाजत दी, दीगर शहरों से इजाजत इमरान, दी, तो वहां से आप भी तो जो है जेनजी नहीं हैं, आप तो मिलेनियल्स हैं, तो आपको तो सारा पता होगा कि गुड्डे के कितने भी मसाइल होते हैं, गुड्डों के नाम क्या होते हैं, गुड्डा उड़ाना कैसे है और डोर को कैसे सेटल करना होता है, गुंजल शुंजल पड़ जाए तो। बिल्कुल आपकी बात ये ठीक है कि हमारा तजर्बा है, हमें पता है कि जो पिन्ना है इसको जब पकड़ते हैं किस तरह पकड़ना होता है, ताकि खास तौर पे पेच के दौरान ऐसी थोड़ी सी भी गलती होती है, अगर पिन्ने से डोर या पिन्ना हाथ से नीचे गिर जाए तो फिर जो है आपका बो काटा हो जाता है और फिर इसी तरह पतंग का साइज होता है। और हमने तो जो बसंत मनाई उसमें वो मच्छर, तलावे, मछले और तुक्कल, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी इकसाम होती थी। आज क्योंकि हुकूमत ने वो सिर्फ मखसूस जो है एक साइज और गुड्डा जो है उसकी इजाज़त दी है, तो वो सिर्फ मखसूस इजाज़त और मखसूस गुड्डा जो है वही, जैसे अगर ये नॉर्मल रूटीन में बसंत का आगाज होता तो फिर वही हमें सकाफत, वही 25 साल पीछे हम जाते, वही शरले, वही मछले, वही तुक्कल, वही 1.5 तावे और पता नहीं कौन कौन से आंखों वाले, ये सारे गुड्डे पतंग हमें मिलती, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें टाइम कम मिला है, टाइम कम था, इस वजह से ये सारी इकसाम के गुड्डे जो हैं मार्केट में अवेलेबल नहीं हो सके। सिर्फ एक मखसूस साइज सादा कागज पे सादा गुड्डा जो था। अच्छा इमरान, अभी लोग जो है ना, कुछ लोग अभी भी परेशान हैं, हमसे भी कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप मीडिया वाले हैं, हमें कहीं से सस्ते गुड्डे और जो डोरे हैं ना वो दस्तयाब करवा दें। तो हमने सोचा कि आपसे पूछ लें लाइव कि कोई है ऐसी जगह जहां से अभी भी सस्ते पतंगे और डोरे मिल रही हैं? जी बिल्कुल है, सस्ती डोर भी है, सस्ती पतंग भी मिलेगी आपको। वो ये है कि आप अपने जहन में सोचें कि वो सस्ती पतंग, सस्ती डोर हमें कहाँ से मिलेगी। हम भी सारा दिन यही सोचते रहते हैं कि सस्ती डोर, सस्ती पतंग कहाँ से मिलेगी। अब ये सस्ता जो लफ्ज है ये सिर्फ हमारे अल्फाज में, हमारी जुबान में, हमारे ख्याल में रह गया है। बाकी अमली तौर पे सस्ते वाला कुछ नहीं है। महंगे दामों भी मिल रही है, लेकिन वो भी बड़ी नायाब हो, लोग महंगे दामों में लेने पे भी मजबूर हैं और कोशिश कर रहे हैं मिल जाए, लेकिन मिल नहीं रही, मार्केट में चीज़ है ही नहीं है। तो ये वजह है कि जिस तरह मीडिया वालों समझा जाए, शायद मीडिया वालों के बड़े ताल्लुकात होते हैं या मीडिया वालों को कुछ लोग चीज़ें देते हैं, और जब से ये हम लोगों ने प्रॉपर इस बसंत के फेस्टिवल को कवरेज देना शुरू की है तब से ही लोग आ रहे हैं और कोशिश करते हैं कि, और वही एक शिकवा कि आप मीडिया वाले हैं, चलो आपके तवज्जुह से हमें ले दें, हमें किसी से ले दें, सस्ती ले दें। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं और आप जाकर जो सूरत हाल है वो मनाजिर जितने भी हैं वो आप खुद अपनी आंखों से मुलाहिजा कर रहे हैं कि लोग कितने पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, लोग कितने एक्साइटेड हैं। कुछ लोगों के गिले शिकवे भी हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, और ये बात बहुत ज़बरदस्त आपने की कि सस्ते वाली बात कोई नहीं है। अब अगर आपने जश्न भी मनाना है, थोड़ा महंगा, थोड़ी जेब आपको अपनी हल्की करनी पड़ेगी। लोगों के बहुत से शिकवे भी हैं, बहुत से मुश्किलात भी हैं, बहुत से लोग खुश भी नज़र आ रहे हैं। तो इस पर ज़ैनब शहबाज ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए वो देखते हैं। और आज आखिरी दिन है कि लोग पतंगे खरीद रहे हैं, कईयों को मिल रही हैं और कईयों को बिल्कुल भी हाथ नहीं आ रही हैं। लेकिन अगर जिनको पतंगे नहीं मिल रही हैं वो आगे पतंगे लूटेंगे या क्या प्लान बनाया है उन्होंने, हम उनसे जानते हैं। मुझे ये बताएं कि महंगाई चूंकि इतनी ज्यादा है, आपने पतंगे नहीं ली हैं, तो पतंगे लूटने का किस तरह लूटोगे? घर करीब था, मैंने कहा यार आके देख लेते हैं कि सस्ते रेट में मिलेंगे। उसके बाद ना क्या नाम है, आज मैं आया हूँ तो यहाँ आके हैरान हुआ हूँ कि यहाँ तावा, 1.5 तावा, पौना तावा, उसके बाद जो पिन है उसके रेट हैं। अच्छा तावे का पता क्या रेट है? तकरीबन 600 से 800। उसके बाद जो पौने तावे का रेट है 500, तकरीबन 400-500 के लगभग है। उसके बाद जो है ना 1.5 तावे का रेट है 800 से 1000 रुपया। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, भाई लेना लो। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक तो हम इतने सालों बाद बसंत मना रहे हैं, खुशी है, लेकिन महंगाई कितनी देख रहे हैं? पहले होता था, मुझे याद है कि हम गुड्डी लेने जाते थे जिसे परी कहते हैं, वो मिलती थी 3 रुपए की, अब वही 100 रुपए की है। और तब पैसे की जो रुपए की कदर थी और अब की कदर देखा जाए तो इतना फर्क नहीं है, जाहिर सी बात है। लेकिन कई जगहों पे अभी भी वो गुड्डा महंगा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है, लेकिन ये अभी 20 साल बाद ओपन हुआ है, टाइम लगेगा चीज़ें नॉर्मल होने में। अच्छा आप कितने एक्साइटेड हैं? आपने लास्ट टाइम पतंग कब उड़ाई थी? मैं 20 साल पहले मैंने 3-4 बसंतें मनाई हुई हैं और प्रॉपर बनानी आती है मुझे, तलावे डालनी आती हैं, गुड्डी प्रॉपर डालनी आती है, लूटनी भी आती है, बड़ा मज़ा आ रहा है।
लाहौर जाग गया है, और ये मेरे ख्याल से पूरा पंजाब जागना चाहिए। एक फेस्टिवल है, और अगर इसको मुकम्मल हिफाजत के साथ मनाया जाए तो मेरे ख्याल से कोई हार महसूस। मैडम आप बताएं, आप इसको कितना एंजॉय कर रही हैं? आज से पहले आपको लग नहीं रहा कोई ईद का समय है? लग तो बिल्कुल ऐसे ही रहा है। और बाकी जहाँ तक रही बसंत की बात, तो भाइयों को देखा है छोटे होते, और अब देख रही हूँ तो मज़ा आ रहा है। और क्या कहना चाहेंगी? महंगाई भी है, कई लोगों को मिल रही है, कई लोगों को नहीं मिल रही। क्या समझती हैं कि इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए था? हाँ, महंगाई में थोड़ी आनी चाहिए थी, क्योंकि अगर महंगाई को देखा जाए तो ये अपर क्लास और मिडिल क्लास के लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है ना, उनके लिए ये सारी चीज़ों को एंजॉय करना वो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उनके लिए होनी चाहिए। बसंत बनाना नहीं होता, लूटना भी होता है, तो जिन्होंने नहीं खरीदनी वो लुटन। कितनी एक्साइटमेंट है, कितना मज़ा आ रहा है? एक्साइटमेंट किस चीज़ की? इतना तो महंगाई है, 50 रुपये ला गुड्डा ये 350 रुपये में दे रहे हैं, किसने मनानी है? कोई गरीब बंदा मना ही नहीं सकता। 5-5 हज़ार वाला पिन्ना 15-15 हज़ार में, 25-25 हज़ार में सेल कर रहे हैं, कोई गरीब बंदा ले ही नहीं सकता। अब मिली है कि नहीं मिली? अभी तक कुछ भी नहीं मिली, हाली फिर लूट लो। लूटे गई, आखिरी हाली यही है। आप बताओ, आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? महंगाई बहुत है, लेना क्या? अभी तो आगे कान खड़े हो गए हैं रेट सुन के इनके। बहुत महंगाई है, पिन्ने हैं 25-25 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये के 2 पीस के पिन्ने दे रहे हैं, इतने का रेट नहीं है। गुड्डे हैं वो 350-400 का, तावा जो है वो 700 हज़ार रुपये का दे रहे हैं। गरीब बंदे के लिए तो नहीं है। फिर ये आप लिए हैं कि नहीं? कुछ भी नहीं लिया, लूटेंगे ही, और क्या करेंगे हम। इस तरह लूटोगे? कोई प्लान बनाया? नहीं, फिलहाल तो आपने कोई प्लान बनाया? नहीं, कोई प्लान नहीं बनाया फिलहाल, तो इतना रेट नहीं है जितना दुकानदारों ने बनाया हुआ है। इतना तो मरियम नवाज साहब ने भी इतना कहा है कि इनको रेट, लेकिन ये नहीं बात। आप कैसे अप्रिशिएट करते हो कि इतने सालों बाद अगर एक फेस्टिवल आया है तो इस फेस्टिवल को कैसे एंजॉय करना चाहिए? एंजॉय करने के लिए तो इधर आए थे, आली आता वापस जा रहे हैं, आप डंडे लेके एंजॉय करेंगे गुड्डे पकड़ पकड़ के। इधर तो लोगों को पतंगे मिल ही नहीं रही हैं, आपको कहाँ से मिल गई? बस ये साथ ही शॉप पे मिल गई। कैसी मिली है? ये कौन सी ली है आपने? ये मुझे नाम तो नहीं पता, बहरहाल मुझे जो नजर आई मैं ले ली। कितने की मिली? ये 250 की। और दूसरी वाली दोनों? दोनों मतलब एक है ना 250 की। कैसे एंजॉय करेंगी फेस्टिव को? इतने सालों बाद मनाया जा रहा है। बच्चों के लिए लिया है। बहुत अच्छा ये फैसला था मरियम नवाज साहिबा का, और इसको हम सराहते हैं, लेकिन गरीब की उमंगों से ऊपर चले गया है। और मैं अपनी ही पार्टी है मेरी नून लीग, मैं चाहता हूं कि मैडम ने बहुत अच्छे इकदाम किया। ये ज़िंदगी का हमें बचपन याद आ गया है। 25 साल बाद, 18 साल बाद तो बसंत उड़ी चल रही है, लेकिन 25 साल के बच्चे को पता ही नहीं है कि गुड्डी क्या होती है। अब पता लगा कि गुड्डी और पतंग क्या है। लेकिन इसके रेट्स जो यहाँ पे इस जो चोर बाजारी चल रही है, लाजमी बात है हुकूमत ने तो इसमें नहीं कहा कि आप इतना महंगा बेचें। 26 हज़ार रुपये के 2 पीस मिल रहे हैं, और गुड्डा जो है वो 400 का, 500 से नीचे नहीं है, वो भी छोटा था। इस पे थोड़ी सी तवज्जो दे, और गरीबों के लिए 2 दिन लाजिम दोबारा बसंत का इवेंट करवाएं। ये अमीरों के हाथ में चले गया है, तो इसमें कोई कमी भी लाएं। मुझे ये बताएं कि आज से पहले आपने कभी पतंग लूटी है? पतंग लूटने की बात करते हैं, हमारा जो काम है ना डोर गुड्डी बनाने का, हमारा सदियों से हमारे बाप दादा ये बनाते थे। हम जानते थे, जो बच्चे ने अभी बात की है वो बात ये की है कि अभी पिन्ना किसी को, ये माफिया आ गया इसमें भी। मरियम चाहिए था कि अगर ये काम शुरू किया है ना उसने, तो उसे चाहिए था कि इसे 3-4 माह पहले इजाजत देते गुड्डे बनाने की, डोर बनाने की। चले हो गया, नहीं मिल रही पतंगे, तो फिर कैसे लूटेंगे? क्या करेंगे? लूटेंगे लोग तो इधर देखो, 100 में अगर 5000 लोग आ रहे हैं तो 10 को मिल रही है, बाकी तो बेचारे बस मेरी तरह आते हैं, गुजारा करके चले। कैसे मनाएंगे? कैसे मनाएंगे? बस दिल को तसल्ली देंगे, और क्या करेंगे? वो दिल को तसल्ली देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर इन्होंने कामयाब कर लिया है, रॉड लगा दिए, इन्होंने बाइक बंद कर दी, इन्होंने सब कुछ कर दिया, लेकिन असल जो मेजर मसला है वो है कि इन्हें डोर पहले बनाने की, गुड्डे पहले बनाने की इजाजत। बिल्कुल, देखिए ये गिले शिकवे हैं जो कि शहरियों के हैं हुकूमत पंजाब से, कि अगर बसंत मनाने के लिए टाइम दिया है तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना चाहिए ना। अगर अब गुड्डे नहीं मिल रहे हैं तो फिर मुख्तलिफ प्लान्स हैं कि गुड्डे किस तरह लूटे जाएंगे छतों से, और किस तरह से हम उसकी प्लानिंग करेंगे, लेकिन आफ्टर ऑल बसंत को भरपूर तरीके से मनाएंगे। जी, लोग कितने पुरजोश हैं। सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 3 रोज़ में लाहौर जो है या पूरा पंजाब मुझे लगता है ईद का समा मनाएगा।
ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی عید جیسا فیسٹیول ہے وہ آ چکا ہے واپس، جس کا لوگ بہت انتظار کر رہے تھے. لوگوں کے شکوے بھی ساتھ ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایسا تھا کہ حکومت کی جانب سے شاید اس چیز کی تیاری نہیں کی گئی تھی کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں اس تمام چیزوں کے لیے شاید آ جائیں. اب دیکھ رہے ہیں کہ خریدنے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن وہاں پر جو گڈیاں ہیں، جو گڈے ہیں، جو پتنگے ہیں، جو ڈورے ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں، اور اگر دستیاب ہیں تو بہت بلیک میں مل رہی ہیں. 20,000 روپے کا آپ کو وہ مل رہا ہے، پتنگیں مل رہی ہیں اور ساتھ ڈوریں 20,000 روپے کی مل رہی ہیں. تو اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن متین ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ ملک صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. 25 سال کے بعد بسنت کی واپسی ہو رہی ہے. لاہور کی ثقافت اور معاشی زندگی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا اہم حصہ تھا اس کا، اور دوبارہ سے یہ واپس آیا ہے؟ لوگ خوش بھی ہیں، لیکن جو لوگوں کی شکایات ہیں، کیا واقعی حکومت کی جانب سے باقی تمام چیزوں کی بہت تیاری کی گئی، سیکیورٹی کی بہت تیاری کی گئی، محفوظ بسنت بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے، لیکن لوگوں کے پاس پتنگیں اور ڈورے ابھی بھی موجود نہیں ہیں؟ جی السلام علیکم. آپ کا میڈیا کی جو ہے نا یہ چلو نیوز کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہماری لمحہ آواز جو ہے سی ایم صاحبہ گورنمنٹ کے آگے پہنچائی ہے. کہنے سے بات یہ ہے کہ 1 ماہ کا ٹائم تھا، 1 ماہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکے. جو پتنگے اور ڈور بنانے والے لوگ ہیں انہوں نے تو یہ مال بیچے نہیں ہے، نہ بیچ رہے ہیں. یہ لوگوں نے باہر کے شہروں سے 3 صوبوں سے مال آیا ہے. تو پھر پورا نہیں ہو رہا کہ پنجاب میں لاہور میں بنا ہوتا تو انشاءاللہ تعالیٰ اتنی شادی نہیں ہونی تھی. ایک 20 سال کا عرصہ تھا، 20 سال کے عرصے کے بعد جب لوگوں کو دن خوشی کا ایک سمے یہ بسنت جشن بہارا میلہ جو ہے یہ خوشی کا، باہر کے لوگ آ رہے ہیں، اب پاکستانی بھی آ رہے ہیں اور دوسرے ملکوں کے لوگ بھی آ رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے. یہ لاہور کی پنجاب کی ثقافت ہے. تو مال اس لیے نہیں پورا ہو سکا کہ ٹائم نہیں تھا ہمارے پاس. ہم نے تو بہت کوشش کی ہے لوگوں کو، لیکن لوگوں نے باہر سے مال منگوایا دوسرے شہروں سے، صوبوں سے، اس کی وجہ سے یہ مہنگا مال ہے. نہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی کا ٹائم دیں گے تو انشاءاللہ ضرور لمٹ میں ملے گا مال. سب کو ریٹ بھی سستے ہوں گے اور مال بھی ملے گا. آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوگا جی، جس پہ ہم نے پکا کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے کہ جو ریٹ مطابق عوام کے ہو اس طرح کا مال ملنا چاہیے. جی ملک صاحب آپ بتائیے گا کہ بسنت محفوظ بسنت بنانے کے لیے خاص کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ کیونکہ لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس پتنگیں تو موجود ہیں لیکن اوپر سٹیمپس نہیں لگی ہوئی، ان کے پاس ڈورے موجود ہیں، سٹیمپس نہیں ہیں. نہیں اسٹمپ بھی لگی ہیں جی. ہم نے خود عمل درآمد جو SOPs حکومت نے ہمیں دیے ہیں. میں صدر بازار میں اپنی ایک دکان پہ یہ جو ہے پیرا فورس والے، IB والے اور تھانے والوں کو ساتھ ملا کے چیکنگ کروائیے. بھی آپ اپنی دکان جو سی دکان کو آپ چیک کرنا کہتے ہیں چیک کریں اس کو. اس کے اندر ہم نے کوئی ممنوع چیز ایسی نہیں ہے. جو SOPs دی ہیں وہ ہمیں حکومت نے اس کے مطابق، چھتوں میں بھی ہم نے، مسجدوں میں بھی ہمیں نے دیا ہے کہ بھی جو حکومت نے کہا اس کے مطابق آپ نے پتنگ اڑانی ہے. کوئی فائرنگ نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس سے کوئی ایسا کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی یہ پھر بند ہو جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ حکومت کے ساتھ ہے، ہمارا حکومت کے ساتھ ہے. جو SOPs دی ہیں حکومت نے اس کے مطابق ہم نے پابندی کروائی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے گھر ہماری آرزو ہے کہ کوئی ایسا حادثہ نہ ہو. سیکیورٹی کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہے، ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بہت شکریہ. رمضان بیگ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ہمارے نمائندے ہیں. رمضان کہیے گا سیکیورٹی کے حوالے سے کیا خاص انتظامات کیے گئے ہیں؟ کیونکہ ابھی بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ پتنگوں کا استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے گلے کٹ رہے ہیں. بالکل جی، یہ لاہور میں چونکہ بسنت کا تہوار رکھا ہوا ہے صرف اونلی لاہور میں، اور لاہور پولیس کی جانب سے 10,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکاروں کو تو تعینات کیا گیا. لیکن ابھی چونکہ رات 12 بجے کے بعد جو ہے بسنت کا تہوار کی اجازت دی گئی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے لوگ گڈیاں اڑا رہے ہیں، جس کے باعث ایک فیکٹری ایریا میں 2 دن پہلے ایک گلا کٹا تھا اور ایک کانا میں ولنشیا ٹاؤن کے علاقہ میں، جس کے بعد لاہور پولیس نے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا تھا. اس کے بعد پھر راڈ جو موٹر سائیکلوں پہ لگوائے جا رہے تھے تاکہ لوگوں کی جانوں کو محفوظ بنایا جا سکے. اس کے علاوہ جو ڈولفن فورس، پیرو فورس کی بھی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو سول پارچات میں پولیس کے اہلکار ہیں ان کو بھی لگایا گیا ہے کہ جہاں پر ریڈ زون ہے، یلو زون ہے، وہاں زیادہ خطرہ، اور وہاں پر سیکیورٹی. اچھا مرزا رمضان بیگ ہمیں یہ بتائیے گا کہ کیونکہ آج رات سے آپ نے کہا کہ بسنت کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو جائے گا، سیکیورٹی کے حوالے سے کیا خاص انتظامات کیے گئے ہیں؟ ڈرونز کے انتظامات کیے گئے ہیں رات کے لیے، کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ ریئل ٹائم ڈرون موجود ہیں، جو بھی SOPs کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. اس حوالے سے کیا اقدامات ہیں؟
जी बिल्कुल जी, इस हवाले से 30 ड्रोन जो हैं लाहौर पुलिस की जानब से मुख्तलिफ पॉइंट्स पर उड़ाए जाएंगे कि यहाँ पर अगर कोई केमिकल डोर या चरखी इस्तेमाल करता हुआ पकड़ा गया, जो QR कोड दिया गया उसके ज़रिए अगर शहरी पकड़े जाते हैं बगैर उसके, तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि ख़ास तौर पर ड्रोन मॉनिटरिंग इसी चीज़ की करेगा कि जो केमिकल डोर है वो इस्तेमाल ना हो जिससे लोगों के गले कटते हैं। इसके अलावा जो सिक्योरिटी फोर्स को ये भी हदायत है कि अगर आपको किसी पे डाउट है कि ये केमिकल डोर इस्तेमाल कर रहा है तो उनके घर या छत पे आप चेक भी कर सकते हैं। तो इस हवाले से जो पुलिस है, सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम, बहुत शुक्रिया रमजान बेग हमारे साथ मौजूद थे। कल के प्रोग्राम में भी आपको लाइव मनाज़िर दिखाएंगे सारे बसंत के हवाले से। आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।